सीज फायर हो चुका है, लेकिन जो बयानात, जिस किस्म के मुज़िका खेज बयानात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से जयशंकर का बयान है और नरेंद्र मोदी का है कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम इन जगहों पर टारगेट करने के लिए आएंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। ये लॉजिक आपको किसी तौर भी समझ आती है? जी जी बिल्कुल समझ आती है। मैं समझता हूं कि इसके चार बड़े दिलचस्प पहलू हैं जो आवाम को जानना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात यह है कि आपको याद होगा कि जब पूरी दुनिया को हमने वार्न किया कि भारत जो है इस तरह के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहाना अज़ाइम रखता है और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को भी हमने इन्फॉर्म किया, तो बदकिस्मती से हमारी असेसमेंट के ऐन मुताबिक भारत ने हम पे यकतरफ़ा तौर पे एक गैर ज़िम्मेदाराना जारियत का इर्तिकाब किया। और फिर आप जानती हैं कि 10 तारीख को जब हमने इबरतनाक शिकस्त दी उनको और उनको नाको चने चबाए और मजबूर कर दिया कि वो आलमी बरादरी के करीब जाए, उनसे कहे कि पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जाए कि सीज़ फायर किया जाए, तो आपको याद होगा 10 तारीख को जो खुद उनकी अफवाज की जो तर्जुमान थी, सबसे पहला मैसेज उनकी तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था कि जनाब पाक फौज ने 26 भारतीय टारगेट्स को हिट किया है और उन्होंने कहा ये सारे मिलिट्री टारगेट्स हैं और उन्होंने कहा कि ये सब उन्होंने ये भी गिनवाया कि कौन कौन से मिलिट्री बेसिस को नुकसान पहुंचा है और उन्होंने जंगबंदी की पेशकश भी कर दी फौज की जानिब से कि जनाब हम मजीद कशीदगी नहीं चाहते, तो अगर पाकिस्तान चाहे तो हम सीज फायर कर सकते हैं। ये उनकी फौज की जानिब से सरकारी तौर पे बयान आया। इस पूरी सिचुएशन के दौरान जो सियासी क़यादत है वो चुप रही। अच्छा, इस दौरान आपने देखा कि उनका जो मीडिया है भारत का, उसने कितना ज़्यादा गैर हकीकत पसंदाना और मज़ाक़ खेज़ प्रोपेगेंडा किया कि जनाब लाहौर का के पोर्ट पे हमारा कब्जा हो गया है और कराची का पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसको भी आलमी बरादरी ने बिल्कुल गैर संजीदा मामला समझा, उनको बिल्कुल भी स्पेस इंटरनेशनल मीडिया में नहीं मिली। और सिफारतकारी भी, चूंकि पूरी दुनिया ने उनको कहा था कि आप कशीदगी ना करें, हमला ना करें, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। इस वजह से वो दुनिया में सिफारती सतह पे भी आइसोलेट हो गए हैं। तो अब जो ये बात कर रहे हैं और जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव की प्लानिंग हो रही है, उसकी वजह यही है कि उनको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि वो सिफारती सतह पे भी दुनिया में तनहा हो गए हैं, उनके मौक़िफ़ को किसी ने नहीं माना। और दूसरी बात यह है कि उनके बयानिए को भी इंटरनेशनल मीडिया ने रिजेक्ट किया है। बिल्कुल। तो अब उनकी कोशिश ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिसदाक वो जाके उनको ये बताएं कि जी हमने तो वार्न किया था, हम तो दहशतगर्दी पे हमला कर रहे थे, तो ये इन्होंने कर दिया। ओ भाई, ये आपने जो पाकिस्तान के एयर बेसिस पे हमला किया है वो वहां पे दहशतगर्द छुपे हुए थे। पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम जो पिंडी का है उस पे हमला किया, वहां दहशतगर्द छुपे हुए थे। वो जो 6 और 7 साल के बच्चे जो है मासूम शहीद हुए हैं वो दहशतगर्द थे। वो जो हमारी मसाजिद हैं वहां पे कोई दहशतगर्द छुपे हुए थे। हमने इंटरनेशनल मीडिया को वहां तमाम जगहों पे लेके गए हैं और दिखाया है ट्रांसपेरेंटली कि यहाँ पे कोई दहशतगर्दी नहीं है, ये नॉर्मल सिविलियन आबादी है जिसके ऊपर भारत ने यकतरफा गैर कानूनी जारियत की है, जिसका उसको सबक मिला है और अगर आइंदा करेगा तो इससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से वो अपनी दाखिली सतह पे सियासत बचाने और आलमी सतह पे अपना जो इमेज है उसको रिपेयर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे सिफारत खाने और हमारे जो पूरी दुनिया में सफ़ीर हैं उनकी मदद से हम अपने दोस्तों को आगाह करेंगे हकीकत से, और भारत की 2 नंबरी, झूठ और मक्कारी का चेहरा हम जो है बिल्कुल आश्कार करेंगे। बिल्कुल। और मोहम्मद अली साहब, देखिए कि पाकिस्तान की सिफारिश कितनी कामयाबी से चल रही है कि तीनों जो वज़राए ख़ारजा हैं, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, वो बीजिंग में मिलकर बैठ रहे हैं। तो इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि सिफारतकारी पाकिस्तान की मजबूत जा रही है, लेकिन कितना अंडरमाइन किया था मोदी ने पाकिस्तान को कि उसने हमला कर दिया। क्या वो ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि इस तरह की रिटेलिएशन आएगी? और हमने देखा कि पहले तो उन्होंने कहा कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को जो है निशाना बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट्स पर हमले करने के शुरू कर दिए, जो एयर बेसिस थे उस पर हमले करने शुरू कर दिए। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा था मोदी सरकार के जहन में कि वो सारी सूरत हाल को अंडरमाइन कर रहे थे और ताकत के नशे में चूर थे? जी बिल्कुल, इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि आप जानते हैं कि उनके अपना सियासी मजबूरियां और मकासद हैं। अभी जिस तरह बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं
वो बदकिस्मती से बीजेपी की हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जारियत करके वो मुस्लिम पाकिस्तान और कश्मीर दुश्मनी का वोट हासिल करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको ये गलतफहमी भी है कि वो कोई बड़ी आलमी ताकत बन चुके हैं और अब वो चीन को कंटेन कर सकते हैं और उनको पूरी दुनिया ने कील कांटे से लेस कर दिया है, तो पाकिस्तान तो वो तरने वाला समझते थे। और तीसरी बात, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान के रिजॉल्व, विल, यूनिटी और कैपेबिलिटी को कि हम जो हैं अपनी सॉवरेंटी, आज़ादी, खुद मुख्तारी और अपनी इज्जत नफ्स का दिफा करेंगे, हम अपनी कौमी सलामती का दिफा करेंगे और हम क्विड प्रो को प्लस के तहत मुकम्मल तौर पे हर डोमेन में जिस भी नौइयत और लेवल का हमला आएगा उससे 3 गुना नुकसान दुश्मन को पहुंचाएंगे। और हमने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया और उसका सबूत ये है कि इस वक्त लीडिंग मगरबी जरीदों में संजीदा हलकों में ये बात हो रही है कि जनाब J-10C दुनिया के बेहतरीन जहाज के तौर पर उभरा है, उसके शेयर्स भी बढ़ गए हैं और अब वो मगरबी ताकतों को ये मसला, ये तशवीश जाहिर हो गई है कि उनकी कंपनीज और उनके जो हथियार और तैयारे हैं उनकी मार्केट जो है कम हो जाएगी और चाइना की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। और सैयद मोहम्मद अली साहब, जिस तरीके से अभी आपने भी बात की कि हमेशा से भारत इस तरह का कोई ना कोई ओछा हथकंडा अपनाता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और फिर उसके बाद एक मजलूम की हैसियत से सामने आ जाता है और बज़ाहिर पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट दिखाने की कोशिश करता है और अपना ये बयानिया बेचता आ रहा है बहुत अरसे से भारत। लेकिन इस बार मुंह की कहानी पड़ी और ये जो बयानिया है वो नहीं बिका कहीं पर भी। तो जो सफारती महाज पर हमारी कामयाबियां हैं जो हमने समेटी है, जिस तरह से अली ने भी बात की कि हम कहाँ खड़े हैं और इस वक्त इंडिया कहाँ खड़ा है, इस बदलती हुई सूरत हाल पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, हमें 3 काम करने की फौरी जरूरत है। हमारी जो सियासी क़यादत है, हमारी जो सिफारती लीडरशिप है, इसको फौरी तौर पे पूरी दुनिया को, हमें सिर्फ इस कामयाबी पे खुश होकर घर में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारत की गैर जिम्मेदाराना तस्वीराती तर्ज अमल को, उसकी दहशतगर्दी की पुष्पनाही को, उसकी न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में एक जारहाना अजाइम को बेनकाब करने की जरूरत है। इसमें मैं चाहता हूँ कि हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, उसके मेंबरान भी पूरी दुनिया में जाएं सियासी सतह पे और दुनिया की तमाम पार्लिमान को और सियासी क़यादत को भी आगाह करें। हमारी जो सिफारत खाने हैं पूरी दुनिया में, वो अपने इंटरलोक्यूटर्स को, दूसरे ममालिक के दफ्तर खारजा, वज़राए खारजा को आगाह करें और साथ ही साथ हमारे मीडिया का काम है कि आलमी बरादरी को भी बताएं। मैं तवक्को करता हूं कि हमारे जो अभी जो डोसिया है उसकी बेसिस पे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, तमाम लोकली यहाँ जितने सुफरा मौजूद हैं उनको ब्रीफ करें पूरी हकीकत और सिचुएशन से। और आखिरी बात ये कि जो हमारी डायस्पोरा है उसकी मदद से दूर जो पाकिस्तानी मुकीम हैं उनको भी हम एतमाद में लेके अपना एक सोर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रेंथ बनाएं और दुनिया की एकेडमिया, थिंक टैंक्स और तमाम फोरम्स पे हम ये आवाज उठाएं कि भारत पूरी आलमी बरादरी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, एक बढ़ता हुआ अमन सलामती के लिए खतरा है और पाकिस्तान सिर्फ अपना दिफा नहीं कर रहा, हम पूरी दुनिया के कानून का, आलमी निज़ाम का, हम जो सफारती और जिम्मेदारी की रवायात हैं उनका पास रखते हुए भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम के सामने खड़े हैं और आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो हमें सपोर्ट करे। इसमें उनका भी मफाद है और पूरी आलमी दुनिया का अमन सलामती इसमें मुज़मिर है। बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब, आखिरी मिनट है, जरा क्विकली बताइएगा कि कितना रिलाय कर सकते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप पर, जो कि किसी जमाने में मोदी का दोस्त कहलाता था, आज उसको वो विलन के तौर पर शो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हम क्या रिलाय कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में जहां पर किसी जमाने में मोदी को बुला के तकरीरें करवाई जाती थी और आज जो है उसी के एजेंडास के खिलाफ बात हो रही है? तो आपको लगता है हम रिलाय कर सकते हैं? नहीं, किसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप पर। नहीं, देखिए, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इनिशिएटिव है और जो इंटरवेंशन है वो बहुत ज़बरदस्त और बर वक्त और अहम है। हम उसको अप्रिशिएट और वेलकम करते हैं, लेकिन सिर्फ उनके बयानात पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें सिफारती सियासी एतबार से डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी इंगेज करना चाहिए और उसकी जो तशवीश है कि यहाँ पे एक एटमी जंग छिड़ सकती थी, उसको वो तमाम हकायक हमें हमारी सियासी और सिफारती क़यादत को पेश करना चाहिए ताकि वो बाखबर हो कि भारत जो है उसको पिछली अमरीकी हुकूमतें कितनी कोताह नजरी में आम करती रही हैं, इक्विप करती रही हैं, जिसको वो चीन को कंटेन नहीं करने के लिए इस्तेमाल कर रहा बल्कि कश्मीरियों पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और कितने गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इस्तेमाल कर रहा है कि उनकी तमाम इन्वेस्टमेंट भी जाया हो रही है। तो उनको वो हकायक बताना जरूरी है ताकि वो ज्यादा
कंसिस्टेंसी के साथ, ज्यादा कमिटमेंट के साथ जो है इस डायलॉग को शुरू करा सकें, भारत पे दबाव डाल सकें कि वो अपनी कानूनी और जिम्मेदारियां पूरी करे और खास तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी में वापस जाए। बहुत जरूरी है।